तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। कॉफी विद करण सीजन 8 का दूसरा एपिसोड गुरुवार को रिलीज किया जाना है। इस एपिसोड में करण जौहर के गेस्ट होंगे सनी देओल और बॉबी देओल। आज इस एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया गया। इसमें देओल बंधु जीवन से लेकर करियर के तमाम मसलों पर बात करते नजर आ रहे हैं। सनी देओल ने गदर 2 की बम्पर सफलता पर बात की, मगर उन्होंने अपनी इस फिल्म को ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर कहा, जिसके बाद फिर से पठान और जवान की कमाई को लेकर बातें शुरू हो गई। बॉबी ने बताया कि सलमान खान ने उनसे कहा था कि जब उनका करियर ठीक नहीं चल रहा था तो वो सनी देओल के कंधे पर चढ़ गए थे। इस एपिसोड के प्रोमो ने सलमान और शाहरुख दोनों के फैन क्लब्स को खज्जल कर दिया है। इस चार्ट शो के नए सीजन के ओपनिंग एपिसोड पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहुंचे थे। इस एपिसोड पर बहुत हंगामा हुआ। शो की व्यूअरशिप आसमान छू गई। दूसरे एपिसोड में सनी और बॉबी पहुंचे हैं और प्रोमो से लग रहा है कि ये एपिसोड भी काफी खलबली मचाने वाला है। करण जौहर ने गदर 2 की सफलता के लिए सनी देओल को बधाई दी। फिर पूछा कि सनी अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि उनकी फिल्म की कमाई ऑर्गेनिक है। इस पर करण ने पूछा कि क्या सनी को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में फिल्मों की कमाई बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही। इस पर पहले तो सनी जोर से हंसे, फिर कहा, मुझे पता है कि इस तरह की चीजें होती हैं, इसी तरह से सोसाइटी आगे जा रही है। इस पर करण ने कहा कि इसलिए गदर 2 का टैगलाइन है हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर। जैसे ही प्रोमो सोशल मीडिया पर आया, हंगामा कट गया। सलमान फैंस को मसाला मिल गया। पहले काजोल समेत तमाम लोग पठान की कमाई पर सवालिया निशान लगा चुके हैं। इसलिए सलमान फैंस ये कहने लगे कि शाहरुख ने अपनी फिल्मों की फर्जी कमाई बताई है। इसमें एक इशू ये भी है कि जैसे ही कहीं भी ऑर्गेनिक कलेक्शन का जिक्र आता है, शाहरुख खान के फैंस चिढ़ जाते हैं। वहीं बॉबी देओल ने शाहरुख फैंस को भी ठीक ठाक मसाला दे दिया। बॉबी ने कहा कि एक दिन सलमान से उनकी बात हो रही थी, तब बॉबी का करियर सही नहीं चल रहा था, वो कमबैक की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सलमान ने उन्हें बताया कि जब उनका करियर ठीक नहीं चल रहा था तब वो सनी देओल के कंधे पर चढ़कर बैठ गए थे। यहाँ फिल्म जीत की बात हो रही थी। इस पर शाहरुख खान फैंस ने सलमान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि सलमान शाहरुख और सनी जैसे सुपरस्टार्स की मदद से खुद सुपरस्टार बने। टाइगर 3 को भी वो शाहरुख के कैमियो की मदद से हिट कराना चाहते हैं। ये तो सिर्फ कॉफी विद करण 8 के दूसरे एपिसोड का प्रोमो है, उससे ही इतना मटेरियल निकल आया है। पूरा एपिसोड 2 नवंबर को रिलीज किया जाना है। खैर, आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। हो सकता है मतलब वो शायद मांग रहे हो टिकट तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। अरे कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज, नहीं पोहे जलेबी नहीं छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना एक मिनट यार, एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलो अप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार, नंबर वाला तो गेम है ही। ले देखे वही तुम्हारे इंदौरी पोहे, इंदौरी जलेबी, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।